गुजरात राजकोट में आज 25 सीटों पे वोटिंग हो रही है। तीसरा चरण है मतदान का और इस वक्त हमारे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए महेश राजपूत जी हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं प्रदेश में। सर, पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि आप वोट डालकर आए हैं, रुझान क्या है, तस्वीरें क्या बता रही है, जनता का जो रुख है वो किस तरफ है? जिस तरह से आपने देखा है कि 26 में 26 आएगी गुजरात में, वो भाजपा का आज सपना रोड़ा गया है। कहीं 26 से 26 आने वाली नहीं है। 25 है सर। नहीं 25 जनरली 26 की बात थी, ठीक है, कि 26 से 26 आएगी, वो नहीं आने वाली है। और 25 में भी कहाँ कैसा लफड़ा है वो आज कोर्ट मैटर बनने वाली है। कल भी हमारी पार्टी ने FIR करवाई है, कांग्रेस पार्टी ने, तो वो तो नतीजा आने के बाद सब पता चलेगा। अच्छा, जो पुरुषोत्तम रूपाली जी है, कैंडिडेट है भाजपा की तरफ से, उन्होंने एक बयान दिया था कुछ दिनों पहले जिसे क्षत्रिय समाज नाराज नजर आ रहा था, राजपूतों में खास विरोध देखा जा रहा था। तो क्या लगता है कि जो गुजरात में राजपूतों का प्रतिशत है वो उसके वोट जो है भाजपा की तरफ से घटेंगे? बहुत स्पष्ट बात है, सिर्फ राजपूतों के नहीं, राजपूतों के साथ आज कोली समाज है, पटेल समाज है, उनको भी अपनी बहन दिकरिया के लिए कोई अपशब्द बोले, कोई भी ज्ञाति हो, उनके आप पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, सबके लिए बेटी और उनकी वाइफ वो पहले होती है, और उनके विषय कोई भी आदमी बोले तो सहा नहीं जाता। और ये तो राजपूतों की बात है, जिसने बहन दिकरियों के लिए बलिदान दिए, उसके आज उसको पूजा जा रहा है। और उनके लिए जो कैंडिडेट बोले हैं उसने गलत शब्द बोले हैं, अति गलत बोले हैं। और इनके लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, यूपी हो, वहाँ तक ये पूरा जला हुआ है। और इसका इफेक्ट पूरे हिंदुस्तान में आज वोटों से, गुजरात में वोटों से पड़ने वाला है, यूपी में भी पड़ा है, राजस्थान में भी पड़ा है। वो तो रिजल्ट आने के बाद भाजपा को पता चलेगा कि उसको ईगो जो है वो ईगो कैसे निकलेगा। अच्छा, इस बार कहा जा रहा है कि 2 चरण के मतदान के बाद जो देखा जा रहा है उसके मुकाबले जो वोटर्स हैं वो साइलेंट हैं, बिल्कुल खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, और इस बार वोटों की जो प्रतिशत है वो कम हुए। तो आपको क्या लगता है कि साइलेंट वोटर्स का रुझान किस तरफ है और क्या वाकई प्रतिशत कम है? जिस तरह से साउथ में वोटिंग हुआ, फिर हिंदी बेल्ट में वोटिंग हुआ, उससे भाजपा टेंशन में आ गई है। और इसलिए गुजरात के अंदर जो PM ने आके जो सभाएं की, वो भी उसी जगह पे की कि जहां भाजपा हार रही है। पूरी तरह से भाजपा ने तय कर लिया है कि हम ये सीट आ रहे हैं, वहीं उसने की। अगर PM की फर्स्ट सभा राजकोट की तय हो गई थी, फिर उसने कैंसिल किया, क्योंकि राजकोट के आने के बाद राजकोट के उनके कैंडिडेट के लिए वो बोल नहीं सकते थे, इसलिए उसने राजकोट को अवॉइड किया। फिर आखिरी सवाल, 2002 में और 2024 में सेम तस्वीरें नजर आ रही है। 2002 में भी पुरुषोत्तम रूपाली खड़े थे और उनके विरुद्ध में परेश धनानी थे, बस वो विधानसभा था। और अब यही सेम तस्वीर दोहराया जा रहा है जब लोकसभा है। पिछली बार की मैं बात करूं तो उस समय परेश धनानी जीत गए थे, वही पुरुषोत्तम रूपाली हारे थे। इस बार क्या लगता है, क्या पुरुषोत्तम रूपाली अपना पुराना हार का जो बदला है वो ले पाएंगे या फिर महेश धनानी इतिहास दोहराएंगे? परेश धनानी तब वो एक युवा नेता था, सिर्फ कॉलेज में पढ़ता था, उसकी शादी भी नहीं हुई थी, NSUI का अध्यक्ष था अमरेली का, और उनको टिकट दी थी। तब भी ये रूपाला जी जो शब्द बोले थे, क्योंकि रूपाला जी हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं ऐसे शब्द बोलते हैं कि जो कोई ज्ञाति के विषय बोलते हैं। तब आज भी मैं बोल रहा हूँ को रिजल्ट आएगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा, तब रूपाला जी को पता चलेगा कि किसी की कोई भी ज्ञाति हो, कोई भी जाति हो, उनके बहन दिकरियों के लिए ऐसे शब्द बोलने का रिजल्ट क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जो 2 वोटिंग के चुनाव हो चुके हैं उसके बाद जो तस्वीरें हैं उससे यही पता चल रहा है कि आज जो है वो साइलेंट वोटर्स नहीं है, सबका रुझान है तस्वीरें। और हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इस बार जो मतदान है वो पुरुषोत्तम रूपाला की तरफ नहीं बल्कि परेश जो है धनानी उनकी तरफ है, यानी कि वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ मैं मेघा उपाध्याय, ABP न्यूज़ गुजरात, राजकोट।